तो ध्यान से देखिएगा। आज हमने पूरे महिला उपन्यास का सोपड़ा साफ कर दिया है और बहुत ट्रिक से, बहुत अच्छे से हम पढ़ाएंगे। ध्यान देना, 2-4 बार पढ़ लेना तो आपको अच्छी तरह से तैयार हो जाएगा। चलिए देखिए, महिला उपन्यासकार। हिंदी की प्रथम महिला उपन्यासकार किसे माना जाता है? हिंदी की प्रथम पूछ रहा है, प्रथम महिला उपन्यासकार किसे माना जाता है? साध्वी सती प्राण अबला को। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। साध्वी सती प्राण अबला को। इन्होंने सन 1890 ईस्वी में सुहासिनी नामक उपन्यास लिखा। इन्होंने कौन सा उपन्यास लिखा? सुहासिनी, यानी कि पहली महिला उपन्यासकार साध्वी सती प्राण अबला हैं। और इन्होंने कौन सा उपन्यास लिखा था? सुहासिनी। कब लिखा था? 1890 में। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रजरत्न दास के अनुसार साध्वी सती प्राण अबला का मूल नाम क्या है? तो इस मूल नाम इनका क्या था? मल्लिका देवी। इनका मूल नाम क्या था? मल्लिका देवी। अब यहाँ से हम उपन्यासकार देखेंगे। हमने सारे जितने महिला उपन्यासकार हैं, हमने सबको ले लिया है और हम बहुत अच्छे से हम ट्रिक बनाए हैं कि आप लोगों को आसानी से याद हो जाए। अगर 2-4 बार आप लोग पढ़ लेते हैं तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो देखिए, उपन्यासकार नंबर 1 है 55 खंभे लाल दीवारें, 1961 में लिखा गया। रुकोगी नहीं राधिका, 1967 में लिखा गया। ये उषा प्रियंवदा के उपन्यास हैं। यहाँ लिखने के लिए हम भूल गए। शेष यात्रा, अंतर्वशी 2000, भय कबीर उदास 2007। तो इसको हम उषा प्रियंवदा के उपन्यास हैं, तो हम कैसे लिखेंगे कि 55 खंभे लाल दीवारें 1961, रुकोगी नहीं राधिका, शेष यात्रा, अंतर्वशी, भय कबीर उदास। तो हमने कैसे ट्रिक बनाई है कि पच रुक शेष अनंत भय, अंत भय। पच रुक शेष अंत भय, यानी पच रुको शेष अंत हो गया, यानी कि पच रुक शेष अंत भय। इतना आप याद कर लीजिए, आपको उषा प्रियंवदा के उपन्यास याद हो जाएंगे। तो पच से क्या होगा? 55। रुक से रुकोगी नहीं राधिका, पच से 55, रुक से रुकोगी, शेष से शेष, अंतर से अंत और भय से भय, यानी कि पच रुक शेष अंत भय। 55 खंभे लाल दीवारें, रुक से रुकोगी नहीं राधिका 1967, शेष यात्रा 1984, अंतर्वशी 2000, भय कबीर उदास। हमने संपूर्ण अक्सर सारे महिला उपन्यासों को, मतलब जो हमें इम्पॉर्टेंट लगे, यानी सभी महिला उपन्यासकारों को हमने टच किया है, छूटे नहीं। अगर इतना आप पढ़ लेते हैं तो आपका महिला उपन्यासकार कंप्लीट हो जाएगा। 3 देखिए, चंद्र किरण सोन रिक्शा के उपन्यास। इनका है चंदन चांदनी और वंचिता, जिसमें वंचिता इम्पॉर्टेंट है। चंदन चांदनी 1962 में लिखा गया और वंचिता, यानी चंद्र, ऐसे ऐसे याद कीजिए कि जैसे चंद्र की किरण, तो चंद्र की चंदन चांदनी, चांदनी जो है चंदन के समान शीतल होती है चंद्रमा की, किरण सोन रक्षा, यानी कि, और वंचिता, वंचिता तो चंदन चांदनी 62, वंचिता 1972। क्वेश्चन नंबर 4 है कृष्णा सोबती के उपन्यास। कृष्णा सोबती के उपन्यास का है मित्रो सूर जिंदा दिल समय। मित्रो सूर जिंदा दिल समय, मित्रो सूर जिंदा दिल समय। इसको आप ऐसे लिख लीजिए, छोटी छोटी ट्रिक की। कृष्णा सोबती का है मित्रो सूर जिंदा दिल समय। अब जिंदा यानी जिंदगी, जिंद लिखना था, जिंद, जिंद, जिंदा इसलिए लगा दिया कि सटीक बैठे। तो मित्रों मर जानी 1967, सूरजमुखी अंधेरे की 1972, जिंदगी नामा 1979, दिलोदानिश 1993, समय सरगम 2000। बहुत इम्पोर्टेंट हैं ये लोग, बहुत इम्पोर्टेंट उपन्यासकार, महिला उपन्यासकार हैं। कोई भी ऐसी परीक्षा नहीं जिसमें ये लोग आते ही नहीं, आते हैं, ज़रूर आते हैं। इसलिए हमें ध्यान से पढ़ना होगा। इसीलिए हमने पहले महिला उपन्यासकारों को ले लिया और इसी प्रकार ट्रिक से हम सभी उपन्यासकारों को ला करके आप लोगों को अच्छी तरह से याद करा देंगे, जिससे कोई भी उपन्यास छूटेगा ही नहीं।
तो मित्रों मरजानी 1967, सूरजमुखी अंधेरे की 1972, जिंदगी नामा 1980, दिलो दानिश 1993, समय सरगम 2000। अब इसको कैसे याद करें? मित्रों सूर, सूर यानी मित्रों, यानी कि मित्रों मर जानी। कृष्णा ने क्या कहा कि मित्रों सूर जिंदा दिल समय है। तो मित्रों सूर जिंद दिलो समय, मित्रों सूर जिंदा दिल समय है, यानी कि मित्रों से मित्रों मर जानी, सूर से सूरजमुखी अंधेरे में, जिंद जिंदगी नामा, दिलो दानिश और समय सरगम। और इनकी हमें ये डेट भी जो है याद करनी है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है सब। तो सूरजमुखी इन मित्रों मर जानी 1967 में हुआ, सूरजमुखी अंधेरे के 1972, जिंदगी नामा 1979, दिलो दानिश 1993, समय सरगम 2000। तो इसकी ट्रिक सिर्फ इतना लिखना, कृष्णा सोबती, एक छोटी सी जो है लिख लेना 2-4 लाइन में कि कृष्णा सोबती मित्रों सूर जिंदा दिल समय, इतना आप रट लीजिए, आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगा। शशि प्रभा, शशि प्रभा का 2 ही हम लिए हैं जो हमको इम्पोर्टेंट लगे। अमलतास 1968, सीढ़ियाँ 1976, मीनारें 1992, 3 ही लिए हैं शशि प्रभा के, और उपन्यास है लेकिन हमको जो इम्पोर्टेंट लगा हम वही ले लिए। तो अमलतास है 68, सीढ़ियाँ 76, मीनारें 1992। अब शशि प्रभा के उपन्यास हम इसको किससे लिख लिए? असीमी। किससे लिख लिए? ले लिए असीमी, इतना याद कर लीजिए। आ से अमलतास, शी से सीढ़ियाँ, मी से मीनारें, ये 3 इम्पॉर्टेंट हैं, इनको याद कर लीजिएगा। मेहरुन्निसा परवेज के उपन्यासकार है, मेहरुन्निसा भी इम्पॉर्टेंट उपन्यासकार है। तो इनके है आँखों की दहलीज, उसका घर, अकेला प्लास, इनका भी हमने इम्पॉर्टेंट ही लिया है। तो आँखों की दहलीज 1969, उसका घर 1972, अकेला प्लास 1981। अब इसकी ट्रिक क्या है? आँखों में उसका अकेला प्लास है। मेहरुन्निसा ने कहा, मेहरुन्निसा को किसी की याद आ रही है तो कह रही हैं कि आँखों में उसका अकेला प्लास है। मेहरुन्निसा कह रही हैं कि आँखों में उसका अकेला प्लास है। इस तरह आप पढ़ लीजिएगा। मन्नू भंडारी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इनका है आपका बंटी 1971, महाभोज, ये तो कई बार परीक्षाओं में आए हुए हैं। आपका बंटी 1971, महाभोज, यानी 71 आपके बंटी के 8 साल बाद लिखा गया 79 में। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, शिवानी, 8 पर कौन सी उपन्यासकार हैं? शिवानी, शिवानी भी इम्पोर्टेंट है। इनका है 14 फेरे, कृष्णकली, भैरवी, किस्नुली और विवर्त। विवर्त एक जैनेन्द्र का भी है, लेकिन उनका शायद 54 ऐसे कुछ में है, 94 92 ऐसे कुछ है, कंफर्म नहीं है। और इनका शिवानी का भी विवर्त है जो कि 1984 में है। तो 14 फेरे को हम कैसे याद किए हैं कि 14 कृष्ण भैरविश और किस विवर्त में, 14 कृष्ण भैरविश, विष से भर गए किस विवर्त में, 14 कृष्ण भर गए किस विवर्त में, यानी विष से किस विवर्त में भर गए। 14 से 14 फेरे, कृष्ण कली यानी 14 कृष्ण भैर किस विवर्त में, किस्नुली विवर्त जैनेन्द्र का भी है, इसको ध्यान रखना। 1984 में ये लिखा गया। शिवानी का किस्नुली 1979 में, भैरवी 1969 में, कृष्णकली 1968 में, 14 फेरे 1965 में। ट्रिक केवल लिख लीजिएगा एक कॉपी में, इसको बार बार पढ़िएगा, उसके बाद इसको आप रचनाओं से मिला लीजिएगा, बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा। ममता कालिया बहुत इम्पॉर्टेंट है, इनके उपन्यास सब आए हुए हैं, अक्सर सब परीक्षाओं में आए हुए हैं। बेघर बहुत इम्पॉर्टेंट है, नरक दर नरक है, एक पत्नी के नोट्स है, सुखम दुखम है। तो बेघर नर यानी कि बेघर नर क्या करता है? प्रेम, प्रेम तो करता है लेकिन एक पत्नी के नोट से क्या हो जाता है? दुखम, दुखी हो जाता है। बेघर नर प्रेम करता है लेकिन एक पत्नी के नोट से दुखम को प्राप्त होता है। तो ममता कालिया कहती हैं कि बेघर नर
है, प्रेम करता है लेकिन एक पत्नी के नोट्स से दुख को प्राप्त होता है। तो बेघर है 1971, नरक दर 1975, प्रेम कहानी 1980, एक पत्नी के नोट्स 1997, सुखम और दुखम। तो ममता कालिया कहती है कि बेघर नर प्रेम एक पत्नी के नोट्स, बेघर नर प्रेम तो करता है लेकिन एक पत्नी के नोट्स से दुखी हो जाता है। इस तरह याद करिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 मतलब 10वें उपन्यासकार हैं दिनेश नंदिनी डालमिया। इनका भी इम्पोर्टेंट है। आहों की बैसाखियाँ 1978 में लिखा गया, कंदील का धुआं 80 में लिखा गया, आँख मिचौली 1991 में लिखा गया, मरजीवा 1996 में, फूल का दर्द 1986, यह भी झूठ है। तो अब इसकी ट्रिक देख लीजिए। आहो कंदील, आहो कंदील कहने का मतलब आँख मर मर गई, फूल फूल भी मर गए, ये भी झूठ है। आँख और फूल मर गए, ये झूठ है। आहो कंदील, आँख फूल मर गए, यह भी झूठ है। दिनेश नंदिनी डालमिया कहते हैं कि आओ कंदील, आँख और फूल मर गए, ये बात क्या है, झूठी है। इस तरह इतना केवल पढ़ लीजिए, ऐसे लिख लीजिए एक कापी में जैसे दिनेश डालमिया, इतना लिख लीजिए। इस तरह लिखिए और उसको बार बार रिवाइज कीजिए, आपको याद हो जाएगा। अब मृदुला गर्ग बहुत इम्पोर्टेंट उपन्यासकार हैं। उनके हिस्से के धूप, बंसज, चितकोबरा कई बार आया है, उनके हिस्से के धूप भी कई बार आया है। अनित्य, मैं और मैं, कठगुलाब भी कई बार आया है, तो इम्पोर्टेंट है। उनके हिस्से की धूप 1975, बंसज 76, चितकोबरा 1979, मैं और मैं 1984, कठगुलाब 1976 में लिखा गया। तो मृदुला, अब देखिए उसके हिस्से में मृदुला गर्ग क्या कहती है, मृदुला गर्ग के यानी कि उसके हिस्से में, यानी कि मृदुला गर्ग के हिस्से में बंसज, अनित्य, मैं और कठगुलाब है। तो मृदुला गर्ग के हिस्से में क्या है, उसके हिस्से में यानी मृदुला गर्ग के हिस्से में बंसज, अनित्य, मैं और कठगुलाब है। इतना याद कर लीजिए। उसके हिस्से में मैं, बंसज, अनित्य, मैं और कठगुलाब है। तो मृदुला गर्ग का है उसके हिस्से की धूप 1975, बंसज 1976, चितगोबरा 1979, अनित्य, मैं और मैं 1984, कठगुलाब 1996। तो मृदुला गर्ग के हिस्से में क्या है, बंसज है, अनित्य है, मैं है और कठगुलाब है। चलिए, दीप्ति खंडेलवाल के दो ही इम्पोर्टेंट थे। कोहरे 1970, प्रतिध्वनियाँ, यानी कोहरे में प्रतिध्वनि बार बार लौट आती है, बाहर नहीं जा पाती। कहने का मतलब दीप्ति खंडेलवाल कहती हैं कि कोहरे में ध्वनि होती है, यानी कि ध्वनि बार बार वापस आ जाती है। प्रतिध्वनि, कोहरा 1977 में, प्रतिध्वनियाँ 1978 में। मंजुल भगत 13वीं है। मंजुल भगत अनारो 1977, बेगाने घर इम्पोर्टेंट है, खातुल इम्पोर्टेंट है, तिरछी बौछार 1984, गंजी। अब मंजुल भगत क्या कहती हैं कि अना बेगा खातू तिरछी गंजी है। अना बेगा कैसी है, अना बेगा खातू, मंजू कहती हैं कि अना बेगा खातू तिरछी गंजी है। ये सब क्या है, गंजी है। अना बेगा खातू तिरछी गंजी है। इस तरह आप याद कर लीजिए। जैसे मंजुल भगत को लिखिए, केवल इनकी ट्रिक लिख लीजिए, उसके बाद में इससे मिलान करके देखिए। उसके बाद है रेत की मछली। रेत की मछली इम्पोर्टेंट है, आया है कब लिखा गया, 1975 में। किसने लिखा, कांता भारती ने। मृणाल पांडे विरुद्ध 1977। सूर्यवाला, सूर्यवाला का है मेरे संधिपत्र, अग्निपंखी। सूर्य में देखिए आग की तरह ज्वाला होती है, यामिनी सूर्यास्त के बाद यामिनी यानी रात होती है, मेरे संधिपत्र इम्पोर्टेंट है। ये तीनों इम्पोर्टेंट लगे इसलिए मैंने ले लिया। मैंने सभी जो है लेखिकाओं को टच किया है और मुझे उसमें से जो इम्पोर्टेंट लगे वो ले लिया है। तो इसको आप अच्छे से पढ़िए। सूर्यवाला, मेरे संधिपत्र, अग्निपंखी 1984, यामिनी कथा 1991। राजी सेठ, ये दोनों बहुत इम्पॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में आए हुए हैं। तो तत्सम 1983, निष्कवच 1995 में, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आ गई चंद्रकांता।
चंद्रकांता का है अर्थांतर, अर्थांतर और अंतिम साक्ष्य 1991। बाकी सब खैरियत है, चंद्रकांता पूछ रही है बाकी सब खैरियत है 1984। ऐलान गली जिंदा है बाकी सब खैरियत है 1983। ऐलान गली जिंदा है 1984। यह बितस्ता भी बहती है, नदी के लिए गली के लिए उन्होंने पूछा, बितस्ता को पूछा, खैरियत पूछा और अपने अपने कोणार्क 1995, कथा सतीसर 2001। तो चंद्रकांता का है अर्थांतर और अंतिम साक्ष्य 1991। बाकी सब खैरियत है 1983। ऐलान गली जिंदा है 1984। यही बितस्ता बहती है 92, अपने अपने कोणार्क 1995, कथा सतीसर। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इनकी ट्रिक है अर्थां बाकी है, ऐलान यहाँ अपने कथा सतीसर में। अर्थां बाकी ऐलान यहाँ अपने कथा सतीसर में। 2-4 बार पढ़िए। चंद्रकांता क्या कहती हैं कि अर्थां बाकी है, ऐलान यहाँ है। कहाँ? कोई पूछ रहा है कहाँ? तो अपने कथा सतीसर में। अर्थां बाकी ऐलान यहाँ अपने कथा सतीसर में। 19वीं निरुपमा शेवती हैं पतझड़ की आवाज़ 1976, दहकन के पार 1982। इसमें पतझड़ और दहकन के पार दो इम्पॉर्टेंट लगे, इसे ले लिए। नासिरा शर्मा बहुत इम्पॉर्टेंट है, इनको खूब अच्छे से इनकी डेट सहित याद कर लीजिए। 7 साल ठीकरे जिंदा, ठीकरे कितने दिन जिंदा रहे? 7 साल, यानी कि 7 साल ठीकरे जिंदा, अच्छ कोई जीरो अज, अच्छ कोई जीरो अज। 7 साल ठीकरे जिंदा, अच्छ कोई जीरो अज। 7 से 7 नदियाँ एक समुंदर 1984। शालमली 1987। ठीकरे की मंगनी, ये सब कई बार आई हुई हैं परीक्षाओं में 1989। जिंदा मुहावरे 1993। अक्षयवट 2003। कुइयाँ जान 2005। जीरो रोड 2008 और अजनबी जजीरा 2012। तो नासिरा शर्मा का है कि 7 साल ठीकरे जिंदा। नासिरा कहती है कि 7 साल ठीकरे जिंदा, अच्छ कोई जीरो अज। कमल कुमार है 21 पे। कमल कुमार लिखते हैं हैम बर्गर सब लोग खाए होंगे ना, तो कमल बर्गर खाते हैं। कुसुम कुमार ने लिखा हीरामन हाई स्कूल 1989। पर्दावाड़ी 2000। पूर्वी द्वार 2004। हीरामन पर्दा। कुसुम कुमार क्या कहते हैं कि हीरा पर्दा पूर्वी द्वार पर है। हीरा से कहते हैं कि पर्दा पूर्वी द्वार पर है। कुसुम कुमार हीरा से कहते हैं कि हीरा पर्दा पूर्वी द्वार पर है। यानी कि कुसुम कुमार का है हीरामन हाई स्कूल, पर्दावाड़ी 2000, पूर्वी द्वार 2001। इसके बाद है चित्रा चतुर्वेदी, इनका है महाभारती 1986, तनया 1989, वैजयंती 1976। वैजयंती के 2 खंड हैं, अम्बा नहीं भीष्मा हूँ, ये इम्पोर्टेंट है, कई बार आया है। तो चित्रा महाभारती, तनया वैजयंती, अम्बा नहीं भीष्मा हूँ। तो महातन वैज अम्बा, यानी कह रही हैं कि महातन है किसका? बैज अम्बा का। चित्रा चतुर्वेदी कह रही हैं कि महातन है बैज अम्बा का। चलिए प्रभा खेतान बहुत इम्पोर्टेंट है। आओ पेपे घर चले 1990। तालाबंदी 1991। छिन्नमस्ता 99। अपने अपने चेहरे 1994। पीली आंधी 1996। प्रभा खेतान कहती हैं आओ पेपे घर चले। ताला की बंदी हो गई छिन्नमस्ता 93 में, यानी कि 90 में पेपे घर गए, 91 में ताला लग गया, 93 में छिन्न भिन्न हो गया, 94 में अपने अपने चेहरे देखे, फिर 96 में पीली आंधी आ गई। तो आओ ताला छिन्न हो गया, अपनी पीली आंधी आई। आओ ताला छिन्न हो गया, अपनी पीली आंधी आई। प्रभा खेतान कहती हैं कि आओ ताला छिन्न हो गया, अपनी पीली आंधी आई। क्वेश्चन नंबर 25 है, मतलब क्वेश्चन क्या है, लेखिका है मैत्री पुष्पा स्मृति दंस। बेतवा बहती रही, इदन नमम चाक झूलना टलमा कबूतरी कहे सुरी पाक तेरी आठ। इनके सभी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, इनके सब बहुत इम्पॉर्टेंट हैं।
इनको खूब अच्छे से पढ़ लेना। तो मैत्री पुष्पा का है स्मृति दंश, बेतवा बहती रही 1993, इदम नमवम 1994, चाक 1997, झूला नट 1999, अलमा कबूतरी 2000, कहीं सुरीफाक 2004, तिरी 8। ये इनके इम्पोर्टेंट हैं। अब इनका वो देख लीजिए, स्मृत बेतवा ईदन चाक, झूला अलमा कहीं तिरिया तिरिया, गुण अगन बिजन, दुन अग बिजन, स्मृत बेतवा ईदन चाक, स्मृत बेतवा ईदन चाक, झूला अलमा कहे गुण अगन बिज, गुण अग बिज, गुण अग बिज, यानी स्मृत बेतवा ईदन चाक, झूला अलमा अलमा कहे तिरिया, गुण अग बिज। इसके बाद है चित्रा मुदगल, एक जमीन अपनी, आवा, मिलीगुडू, ये तो कई बार आए हुए हैं, आवा और मिलीगुडू बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चित्रा मुदगल का एक ज़मीन अपनी 1990, आवा 2000, मिलीगुडू 2002। तो इसका ट्रिक होगा एक आवा गीला गिल, एक यानी कि एक आवा गीला गीला है, चित्रा मुदगल एक आवा गीला है। क्षितिज शर्मा का है उकाव, एक ही है 1992। गीतांजलि श्री बहुत इम्पोर्टेंट है, इन्होंने लिखा माई 1993, हमारा शहर उस बरस 1998, तिरोहित 2001, खाली जगह। तो माई हमारा तिर खाली है, माई हमारा तिर खाली, गीता कहती है कि माई हमारा तिर खाली है। तो माई माई से माई, हमारा से हमारा शहर, उस बरस, तिरो से तिरोहित, खाली है यानी खाली जगह है। अलका सरावगी बहुत इम्पोर्टेंट है। कलिकथा बाया बाईपास 1998, शेष कादम्बरी 2001, कोई बात नहीं 2004, एक ब्रेक के बाद 2008, जिसमें ये दोनों कई बार आए हुए हैं। तो कलिकथा बाईपास 1998, शेष कादम्बरी 2001, कोई बात नहीं 2004, एक ब्रेक के बाद। कली शेष कोई ब्रेक नहीं, कली शेष कोई ब्रेक नहीं, कली शेष अलगा कहते हैं कि कली शेष कोई ब्रेक नहीं। नीरजा माधव, अभी ठहरो सदी, अंधी सदी, नीरजा सदी को कह रही है कि ये अंधी सदी अभी ठहर जाओ 1998। यम दीप 2002, यानी कि अंधी सदी ठहरेगी तभी नीरजा माधव यम को दीपक दिखाएंगी। रमा लौट आओ कुंतो पंथा, यानी तुम्हारा मार्ग कहाँ है, रमा सिंह कहती हैं कि लौट आओ कुंतो पंथा। बीड़ा सिन्हा पथ प्रज्ञा, सपनों के बाहर। मधुकांकरिया बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसे खुले आंगन के लाल सितारे 2000, सलाम आखिरी 2002, पत्ताखोर 2005, सेज पर संस्कृत। तो खुले गगन के लाल सितारे, सलाम आखिरी, पत्ताखोर, ये सब चारों इम्पोर्टेंट हैं। तो खुले गगन के लाल सितारे 2000 में लिखा गया, सलाम आखिरी 2002 में, पत्ताखोर 2005 में, सेज पर संस्कृत 2008। जया जादवानी तमस 2000, कुछ न कुछ छूट गया 2005। अनामिका का ये बहुत इम्पोर्टेंट है, 10 द्वार के पिंजरा, अवान्तर कथा, अनामिका ने 2 लिखा, अवान्तर कथा और 10 द्वारे का पिंजरा। महुआ माझी का ये है, मैं बोरिशिल्ला, ये इम्पोर्टेंट है। मरंग घोड़ा नीलकंठ हुआ, मरंग घोड़ा नीलकंठ हुआ, मैं बोरिशा इल्ला। क्षमा शर्मा का है मोबाइल, एक मुन्नी मोबाइल है, वो क्षमा कौल का है, क्षमा शर्मा का मोबाइल। मनीष कुलश्रेष्ठ, नहीं क्षमा कौल का नहीं है मुन्नी मोबाइल, ध्यान नहीं आ रहा है। क्षमा मोबाइल मनीष कुलश्रेष्ठ, सिगाफ साल भंजिका। शर्मिला बोहरा, शादी में पेशतर। डॉक्टर प्रतिभा राय, महामोह। शर्मिला बोहरा 2 बार हो गया है शादी में पेशतर। रीता शुक्ला, अग्निपर्व। क्षमा कौल दर्दपुर, क्षमा कौल का दर्दपुर है। पद्मा सचदेवा, भटको नहीं धनंजय। रजनी कुल जमा 20, रजनी का है कुल जमा 20। चलिए आज इतना ही, और हमने बहुत मेहनत की
ट्रिक से पढ़ाया। आपको जैसा लगे आप शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जो कुछ इसमें कमियाँ होंगी आप बताइएगा, हम उसमें सुधार करने का प्रयास करेंगे और अच्छा लाने का प्रयास